हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम कुछ और साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने वाले हैं। देयर आर टू इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये क्या है? d2x by dt स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड d2y by dt स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू t प्लस 1। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, d by dt को हमने पुट करना था कैपिटल D, तो ये क्या हो गया? डी स्क्र एक्स प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू टी स्क्र, डी स्क्र वाई प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू टी प्लस 1। अब इकट्ठे कर दो, ये हो गया डी स्क्र प्लस 4, क्योंकि ये x वाले टर्म कलेक्ट हो जाएंगी, x प्लस 5y इज इक्वल टू टी स्क्र। इसमें x के साथ क्या है? 5x, y के साथ क्या है? डी स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है? t प्लस 1। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर मुझे y कैंसिल आउट करना है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या बन गई इक्वेशन? डी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर। नीचे इक्वेशन बनी 5 इंटू 5 25x, 5 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 पाई, 5 इंटू टी प्लस 1। राइट, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा आपके पास? डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 25x, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ये क्या हो गया? डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर, ये हुआ माइनस आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5t माइनस 5t प्लस 5। ठीक है, दिस टर्म इज 5t प्लस 5, तो मैंने ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? d की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 टू द 8 डी स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हुआ? डी स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर। डी स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की डेरिवेटिव हो गई 2t, इसकी अगेन डेरिवेटिव 2, तो ये हो गया 2, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी d की पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर, 16 माइनस 25 इज माइनस 9, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन d4 प्लस 8d स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो d4 माइनस 9d प्लस 9d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 और 1 बनेंगे ना इसके फैक्टर, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो, डी स्क्वायर प्लस 9 इज 0, डी स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर प्लस 9 इज 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहां से 1 और यहां से माइनस 9। तो डी कितना आ गया? 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 और माइनस 9 का 3 आयोटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज x इज इक्वल टू c1 e की पावर t, c2 e की पावर माइनस t, c3 cos 3t प्लस c4 sin 3t। ठीक है, अब निकालना है हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d4 प्लस 8d स्क्वायर माइनस 9। यहाँ क्या था ऊपर? 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3, 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3। अब क्योंकि ये आपके पास पॉलिनोमियल है, हम इसमें से माइनस 1 अपॉन 9 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस डी की पावर 4 बाय 9 प्लस ad स्क्वायर बाय 9, इसका इनवर्स ऐसे निकालते हैं इन टर्म्स को। तो 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3, इनवर्स खोले तो 1 प्लस d4 बाय 9 प्लस 8d स्क्वायर बाय 9 प्लस इस टर्म का स्क्वायर। हमें उतनी पावर खोलनी होती है जितनी डिग्री का ये पॉलिनोमियल होता है। और इसमें कहां तक की पावर की टर्म रखनी है? हमने डी स्क्वायर वाली पावर तक की टर्म रखनी है, क्योंकि इसमें टी स्क्वायर है, 2 डिग्री है ना, तो हमने 2 पावर वाली टर्म रखनी है, उससे बड़ी पावर वाली टर्म्स यहां पर नहीं रखनी है। तो खोल लेते हैं इसको। माइनस 1 अपॉन 9, तो 1 प्लस 8d स्क्वायर बाय 9, ये 4 पावर है, नहीं चाहिए। इसका स्क्वायर 8 पावर हो जाएगा, नहीं चाहिए। इसका स्क्वायर 4 पावर हो जाएगा, नहीं चाहिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 पावर आएगी, नहीं चाहिए।
ठीक है, यहां से हमारे पास एक टर्म तब आ जाती है अगर डी हो, यहाँ डी स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, पावर्स एक्सटेंड हो जाएंगी, हमें वो टर्म्स नहीं चाहिए। तो इट विल बी 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 डी स्क्वायर। अब इसका डी स्क्वायर का क्या मतलब है, डी स्क्वायर ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3, मतलब दो बार डेरिवेटिव, पहली बार डेरिवेटिव लेते हैं तो 8t माइनस 5 आया, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 8, तो इसकी डी स्क्वायर का मतलब कितना आ गया 8। तो ये हुआ -1/9 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 और प्लस 8/9 इंटू 8, तो 64/9। अब ये हो गया 64/9 और माइनस 3, 64 माइनस 27 और 64 माइनस 27 इज 37/9। ठीक है, तो ये क्या बन गया -1/9 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 37/9, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 37/9, तो टोटल वैल्यू x की लिख देते हैं हम। x कितना आ गया हमारे पास, तो वी गॉट x इज इक्वल टू c1 e की पावर t c2 e की पावर माइनस t, प्लस माइनस 1 था, फिर cos 3t प्लस c4 sin 3t लिखा था हमने, -1/9 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 37/9। अब देखो y कैसे निकलेगा, y हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, y हम निकालेंगे इस इक्वेशन से, क्योंकि इसमें y की और कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4x माइनस d2x बाई डी टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो पहले d2x बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल देती हूँ मैं, फिर ये टर्म लिख दूंगी। पहले मैं निकालती हूँ dx बाई dt, तो c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर माइनस t 3, अच्छा ये cos है, cos की डेरिवेटिव हो जाएगी आपके पास माइनस साइन, तो 3 c3 साइन 3t प्लस 3 c4 साइन की डेरिवेटिव cos 3t -1/9, इसकी डेरिवेटिव 8t माइनस 5, फिर d2x बाई डी टी स्क्वायर c1 e की पावर t, ये फिर प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस t, ये हो जाएगा -9 c3 साइन की डेरिवेटिव cos 3t, ये cos की माइनस साइन हो जाएगी 9 c4 साइन 3t -1/9 इंटू 8 बच गया, ये इसकी डेरिवेटिव 8 हो गई, तो ये आपके पास बच गया -8/9। ठीक है, अब y लिखती हूं मैं, y क्या था हमारे पास, जो मैंने ऊपर लिखा y वहां से क्या आ रहा था, y वाज टी स्क्वायर माइनस 4x माइनस d2x बाय डी टी स्क्वायर और टोटल का 1/5। ठीक है, तो 1/5 बाहर ही रखती हूँ, टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस टर्म 4 c1 e की पावर t माइनस 4 c2 e की पावर माइनस t माइनस 4 c3 cos 3t माइनस 4 c4 sin 3t माइनस 4/9, नहीं ये -4 था तो ये टर्म प्लस 4/9 हो जाएगी, 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 37/9, फिर माइनस ये माइनस c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर माइनस t प्लस 9 c3 cos 3t प्लस 9 c4 sin 3t प्लस 8/9, करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये c1 e की पावर t, c1 e की पावर t के साथ -4 -1 कितना आ गया -5, फिर ये -4 c2 और ये -1 c2, तो ये -5 c2 e की पावर -t हो गया, फिर ये 9 -4 5 c3 cos 3t, फिर अगेन 9 c4 -4 प्लस 5 c4 sin 3t। ठीक है, प्लस अब टी स्क्वायर के साथ तो आया ये 16/9 टी स्क्वायर और एक ये +1 भी था, 16/9 +1। ठीक है, और टी के साथ यही है -20/9 टी, कांस्टेंट टर्म क्या आई है प्लस 4 इंटू 37/9 इंटू 9, एक तो ये वाली टर्म और एक ये प्लस 8/9। ठीक है,
अब पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम अंदर वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं, या 1/5 बाद वालियों के साथ लिख दूंगी, पहले ही चारों में से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, -c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर -t, c3 cos 3t प्लस c4 sin 3t प्लस, अब ये है 1/5, ये अलग सॉल्व कर करके दिखा देती हूँ। 16/9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9/9 दैट इज 25/9, और बाहर कितना था 1/5, तो ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो ये 1/5 में हटा देती हूँ, दिस विल बी 5/9 माइनस इसको डिवाइड करूंगी तो 4/9 t बन जाएगा। ठीक है, 5/9 t स्क्वायर माइनस 4/9 t। अब बची ये टर्म 4 इंटू 37 बाय 9 इंटू 9 प्लस 8/9, नीचे हो गया 9 9 81। ठीक है, 7 चुके 28, 12 और 2 14, 148, और ये प्लस 72, 8 और 2 10, 7 और 8 220/81। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये बाहर 5 था इंटू 1/5, 44/81। ठीक है, तो प्लस 44/81, so this is your y. The value we have find out is the value of y. x हमने ऊपर निकाल दिया था, यहां हमने निकाल दिया y, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको शो करती हूं। अब ये क्वेश्चन क्या है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 4x प्लस y इज इक्वल टू t e की पावर 3t। ठीक है, और ये है d2y बाई dt स्क्वायर प्लस y माइनस 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें पहले डी स्क्वायर पुट किया, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, यहाँ भी डी स्क्वायर पुट किया, x वाली टर्म कलेक्ट की, y अलग कर दिया, तो यहां से आपके पास दूसरी इक्वेशन में x के साथ था -2x, y के साथ था डी स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से मुझे y खत्म करना था, तो ऊपर वाली को मैंने डी स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली एज इट इज छोड़ दी, तो डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2x, और यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 था और ये माइनस डी स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर वाले में डी स्क्वायर प्लस 1 टी ई रेस्ट पावर 3t और माइनस कॉस स्क्वायर टी, नीचे वाली मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं की है। अब ये देखो डी स्क्वायर प्लस 1 टी ई रेस्ट पावर 3t, 1 वाली टर्म तो टी ई रेस्ट पावर 3t बचेगी, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टी ई की पावर 3t, और इसकी अगेन डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टी की डेरिवेटिव 1 ई की पावर 3t, t एज इट इज e की पावर 3t की डेरिवेटिव 3 e की पावर 3t। ठीक है, फिर अगेन डेरिवेटिव लो, इसकी डेरिवेटिव हो गई 3 e की पावर 3t। अब इसकी डेरिवेटिव, जब मैं t की डेरिवेटिव 1 लूंगी तो 3 e की पावर 3t हो गया, जब मैंने e की पावर 3t की डेरिवेटिव लेनी है तो 3 आएगा, 3 3 9 t e की पावर 3t। ठीक है, तो एक तो ये 9t e रेस्ट पावर 3t बना, एक ये t e रेस्ट पावर 3t, तो 10t e रेस्ट पावर 3t हो गया, ये बना 6 e रेस्ट टू पावर 3t, 6 e रेस्ट पावर 3t और माइनस कॉस स्क्वायर t। ठीक है, 1 वाली टर्म तो यही थी ना आपके पास, डी स्क्वायर वाली टर्म मैंने ये निकाल दी, इसके साथ ये 2 टर्म्स ऐड करनी थी, तो ये टर्म आपके पास बन गई। लेफ्ट साइड में क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई किया तो डी की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 4 और इधर प्लस 2x, इनको ऐड करेंगे तो ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। नाउ वी आर टू ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने ली है, d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर आप बना सकते हैं, 3 2 6, 3 और 2 इसके फैक्टर्स बनाए हैं मैंने, तो ये आपके पास अब -3 और -2 वैल्यूज आ गई, -3 डी स्क्वायर की आई है ना, d4 प्लस 5d स्क्वायर था तो ये हो गया प्लस -√3 आयोटा प्लस -√2 आयोटा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस साइन करके मैंने x लिख दिया। देन आई हैव फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6 10t e रेस्ट पावर 3t प्लस 6 e रेस्ट पावर 3t और cos स्क्वायर t, तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व होगा। पहले वाले में मैंने क्या किया, 10 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, e रेस्ट पावर 3t जब मैंने बाहर लिया तो d को d प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ t बचेगा। सेकंड में मैंने क्या किया, 6 e रेस्ट पावर 3t था तो मैंने d को 3 से रिप्लेस कर दिया,
कॉस स्क्वायर को मैं एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकती, इसको मैंने रिप्लेस किया 1 प्लस कॉस 2t/2 से। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखो इसके अंदर मैंने ये पावर्स खोल दी, ये सारी पावर खोल के मेरे पास ये टर्म बन गई। यहां पर क्या आया, ये पावर्स खोली है 3⁻4 81 9 5 45 प्लस 6, ठीक है, 5 और 1 6 8 और 4 126 और 6 132, तो ये 132 हो गया। इसकी पावर जब मैंने खोली है तो मेरे पास ये बन गई, ठीक है। आप इसको खोल के ट्राई कर सकते हैं। ये e की पावर 3t, यहाँ पे t है, इसमें 1/2 के साथ जब 1 था तो मैंने e की पावर 0t लगा दिया, पहले भी हमने सॉल्व किया है। cos के लिए क्या करेंगे, cos के लिए cos 2t है तो d स्क्वायर को हम -4 से रिप्लेस करेंगे, तो यही मैंने यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दी, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि t है, पॉलिनोमियल है, तो कैसे सॉल्व किया, इनवर्स लगा के, ठीक है। 132 कांस्टेंट है ना, 132 मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया, बाकी सारे टर्म्स को 132 से डिवाइड किया तो 1 + x का इनवर्स बन गया, ठीक। बाकी ये टर्म हमारी सॉल्व हो गई थी, इसमें d को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 6 बचेगा, तो ये 1/12 आएगी, ये आ गई 1/12। इस टर्म में मैंने यहाँ पर पुट कर दिया d स्क्वायर को -4। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, इनवर्स खोलेंगे तो इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इनवर्स में 1 माइनस ये सारे टर्म्स, लेकिन यहाँ सिर्फ t है तो t होने की वजह से मुझे सिर्फ d वाली टर्म चाहिए, उससे बड़ी पावर्स नहीं चाहिए, तो d वाली टर्म सिर्फ एक थी। स्क्वायर मैंने खोलना ही नहीं है क्योंकि t की पावर 1 है, तो मैंने सिर्फ 1 माइनस ये पूरी चारों टर्म्स लिखने की बजाय मैंने सिर्फ एक टर्म लिखी, dt डेरिवेटिव का मतलब 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो t आ जाएगा, तो ये 5/66 e⁻3t t माइनस 23/22 प्लस ये e⁻3t/22 माइनस 1/12, ये टर्म सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया cos 2t/4, करेक्ट। अब e की पावर 3t के साथ एक ये टर्म थी और मतलब ये 23/22 वाली और एक ये वाली, इन दोनों का एलसीएम लेके मेरे पास ये टर्म बन गई, तो t e⁻3t आया, e⁻3t आया, कांस्टेंट आया, cos 2t आया, ठीक है। नहीं, ये वाली टर्म सॉरी ये मल्टीप्लाई करके ये आई है, ये टर्म मैंने अभी एज इट इज रखी है, जब इन दोनों को एलसीएम लिया है तो ये बना है -49/1452। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया, मैंने x को कंबाइन करके लिख दिया। अब x लिखा तो मुझे d2x/dt स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने इसकी सिंपल डेरिवेटिव्स निकाली हैं। y इक्वेशन से निकाला तो t e⁻3t -4x माइनस d2x/dt स्क्वायर आ रहा था। y के अंदर जब मैंने ये सारी वैल्यूज पुट की हैं तो मेरे पास y निकल आया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करके दिस इज अवर वैल्यू ऑफ y। तो इन दिस वे आपके पास चाहे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो चाहे सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन हो, आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।